अच्छा, अब हमारे पास जो आरएल लोड के केस में पर्टिकुलरली जो चीज़ इम्पोर्टेंट आ गई है हमारे पास कि वी नॉट एवरेज है 3 अंडर रूट 3 वी हैट ओवर पाई टाइम्स कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आरएल के केस में ये एक 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर है जिसमें वी नॉट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल अल्फ़ा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप वी नॉट एवरेज को प्लॉट करते हैं अल्फ़ा एक्सिस पे तो होता ये है कि अगर आपके पास अल्फ़ा है से π/2 से लेस है तो वी नॉट पॉजिटिव है, 3 अंडर रूट 3 वी हैड ओवर पाई जो है ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव, और -3 अंडर रूट 3 वी हैड ओवर पाई ये वैल्यू हो सकती है हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रीजन जो आ गए हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर मोड और इसमें हम कहते हैं इसको इन्वर्टर मोड के आउटपुट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे पावर ट्रांसफ़र होता है डीसी साइड से एसी साइड की तरफ। यह हम सिंगल फेज़ के केस में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो रेक्टिफायर मोड कब होता है हमारे पास? रेक्टिफायर मोड तब है जब हमारे पास है अल्फ़ा लेस देन π/2। ये हमारे पास रीजन है रेक्टिफायर मोड का। ठीक है, वो जो दूसरा हमने एक क्रिटिकल वो बताई वैल्यू π/3 वो आर लोड के केस में क्रिटिकल वैल्यू है, क्योंकि वह उससे आगे जो है डिसकंटिन्यूस हो जाती है। लेकिन एक क्रिटिकल वैल्यू जो कि हम आरएल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं वो है π/2 के बाद रेक्टिफायर से हम इन्वर्टर मोड जो है उस पर स्विच कर जाते हैं। तो सबसे पहले अगर रेक्टिफायर मोड है, फॉर एग्जांपल हमने अभी जो डिस्कस किया कि कोई भी वैल्यू है उससे लेस है π/2 से, तो वो हमारे पास है एक रेक्टिफायर मोड। लेट्स से π/3 जो हमने डिस्कस किया वो दोबारा से कर देते हैं कि लेट अल्फ़ा इज़ π/3। सो इफ अल्फ़ा इज़ π/3 तो यहाँ से मेजर कर ले, ये आ गया π/3 का इंटरवल। सो ये हमारे पास है अल्फ़ा π/3 और आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट फेजेस। इसी तरह अगर हमारे पास है वी एन भी यही हालत होगी वी एन की भी यही हालत होगी, इस तरह से आके यहाँ पे स्विच करेगा। तो ये हमारे पास बन जाता है वोल्टेज वी एन और वी पी, और वी नॉट फिर हम जो बनाते हैं वो सिंपली इनका डिफरेंस होता है वी पी और वी नॉट का। सो दिस इज़ वी पी एंड दिस इज़ वी एन, इनका जो डिफरेंस है वो हम आउटपुट पे बनाते हैं। और π/3 के केस में सिंपली ये है वी ए बी, वी ए सी, वी बी सी, वी बी ए, वी सी ए, वी सी बी, वी ए बी, ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। और π/3 के ऊपर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जस्ट ज़ीरो को टच करते हैं, ये वो पॉइंट है। तो ये हमारे पास रेक्टिफायर मोड जो है ये इज़ π/2। तो π/2 के ऊपर फायरिंग एंगल रखते हैं हम, ये हमारे पास है आ गया है क्रॉसिंग पॉइंट, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, और यहाँ से हम मेजरमेंट लेते हैं कि हमने यहाँ से आगे मेजर करना है
एंगल पाई बाई 2। तो यहाँ से इस पॉइंट तक ये हमारे पास है पाई बाई 6, और हमें पाई बाई 3, सॉरी, इस दौरान है पाई बाई 3, और पाई बाई 6 हमें और चाहिए ताकि हम पहुंच जाए पाई बाई 2 पे। इन अदर वर्ड्स पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 इज़ पाई बाई 2। तो ये जो रेंज है इसमें है ये हमारे पास है पाई बाई 3, और हमें आगे बढ़ना है तकरीबन यहाँ तक। तो ये पूरा रीजन जो है ये बन जाएगा पाई बाई 2। ओके, तो 90 डिग्री का जो एंगल है ये हमने प्रोड्यूस करना है इस तरह से। तो लेट वी सी जो है वो आ रहा है, और इस पॉइंट पे आके हम फायर करने लगे हैं T1 को। थैरिस्टर T1 को जब फायर किया तो आउटपुट पे आ रहा है अब हमारे पास VA, फिर फायर किया, यहाँ पे पहले फायर किया था T1 को, अब हमने फायर किया T3 को, अब नेक्स्ट फायर करेंगे हम T5 को। यहाँ पे फायर होगा T5, और फिर यहाँ पे फायर हो जाएगा फिर से T1। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो VC का यहाँ पे प्लॉट बनाया है इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स कर सकता हूँ, यूँ कर सकता हूँ मैं इसको, ताकि अब ये सारा सिमेट्रिक है। सो ये हमारे पास यहाँ पे भी हमने फायर किया था T5 को। तो ये हमारे पास जो रेड में आ गया है ये है VP। अब अगर हम प्लॉट करते हैं VN को, तो VN के प्लॉट के लिए हमारे पास है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट मी यूज़ अ ब्लू। ओके, अब हमारे पास ये है क्रॉसिंग पॉइंट। इस क्रॉसिंग पॉइंट से आगे जो है हमने लेना है पाई बाई 2 का एंगल। तो इस क्रॉसिंग से इस क्रॉसिंग तक है एंगल है पाई बाई 3, और यहाँ तक एंगल आ जाएगा, मतलब ये पूरा इंटरवल आ जाएगा पाई बाई 2। तो ये आउटपुट पे अपीयर होता रहेगा VA, और जब हम फायर करेंगे तो आएगा ये नेक्स्ट। तो ये हमारे पास आ गई है वेवफॉर्म VP, और दूसरी आ गई है हमारे पास VN की वेवफॉर्म। तो अब VP और VN की वेवफॉर्म हमारे पास आ गई है। अब हम अगर V0 को प्लॉट करते हैं, V0 को अगर हम प्लॉट करते हैं, यहाँ हमारे पास है जो कंडक्शन है ये रेंज है T1 की, यहाँ पे T1 कंडक्ट कर रहा है, और जो लोअर हाफ है उसके अंदर कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे थायरिस्टर जो B लगा हुआ है वो T6 जो है वो फेज़ B के अंदर है। सो ये हमारे पास है वोल्टेजेस VP और VN। तो अब अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने V0 फाइंड करना है, तो V0 इज़ VP माइनस VN। तो कोई भी हम इसमें इंटरवल अगर ले लेते हैं, से ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, तो हमारे पास है इस इंटरवल के दौरान है VA है हाई साइड पे VP पे, और नीचे हमारे पास है जो वेवफॉर्म आ रही है वो VB की है। सो VB आ रहा है, सो VAB हमारे पास है इस दौरान। से ये हमारे पास है VAB, और ये कंडक्ट कर रहा है यहाँ तक,
जब तक नेक्स्ट थायरिस्टर जो है वो फायर नहीं हो जाता, यहाँ तक। तो नेक्स्ट थायरिस्टर जब फायर होता है, नेक्स्ट थायरिस्टर हमारे पास जो फायर हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, वो है T2 फायर हो रहा है लोअर हाफ के अंदर। जब T2 फायर हो जाता है तो हमारे पास VC आ जाता है, जबकि VA स्टिल हमारे पास आउटपुट पे अपीयर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे VP पे आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे T1 ऑन है। तो इस दौरान अब हमारे पास आएगा अगेन V0, हमारे पास इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि VP है हमारे पास VA, और इस दौरान जो VN है वो अब हो गया है VC। तो अब हमारे पास आएगा VAC आएगा आउटपुट पे कुछ यूँ, और फिर नेक्स्ट जब थायरिस्टर स्विच होगा हमारे पास अब इस पॉइंट पे ऊपर स्विच होगा थायरिस्टर T3। तो जब T3 ऑन हो जाएगा तो हमारे पास V0, हम यहाँ पे आ जाएगा थायरिस्टर, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी VB, और VC जो है वो स्टिल इसी तरह रहेगा, क्योंकि T2 जो है वो ऑन है। तो VAC हमारा VBC जो है वो आउटपुट पे आएगी हमारे पास। सो इट्स VBC, और इसके बाद हम इसको यूँ प्लॉट कर देंगे, और ये प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वेवफॉर्म दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव उसको देखें तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो 0 है, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास है π/2 है। तो π/2 जब अल्फ़ा है तो इसलिए हमारे पास यहाँ से आप वेव फॉर्म से देख सकते हैं कि हमारे पास V0 जो है वो है, V0 एवरेज जो है वो 0 है। तो अल्फ़ा हमने यहाँ पे एक में रखा, यहाँ पे ये जो मैंने प्लॉट बताया इसमें रखा मैंने π/3, दूसरे के अंदर अभी मैंने रखा π/2, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये बाउंड्री है बिटवीन रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर मोड। और अब एक मैं फाइनली अल्फ़ा ग्रेटर देन π/2 जो है वो मैं प्लॉट कर देता हूँ, एक मैं इसके लिए प्लॉट कर देता हूँ। हम डिस्कस करते हैं कि अगर इन्वर्टर मोड है हमारे पास, इन्वर्टर मोड से मुराद ये है कि आउटपुट जो एवरेज वैल्यू है वो नेगेटिव है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कि V0 एवरेज हमारे पास है 3√3V हैट ओवर पाई टाइम्स कॉज ऑफ अल्फ़ा। सो अगर अल्फ़ा हमारे पास है ग्रेटर देन π/2 तो इसका मतलब हम ऑपरेट करते हैं इन्वर्टर मोड में, क्योंकि फॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन π/2 ये आउटपुट हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव। सो नेगेटिव आउटपुट जो है ये आएगी, एवरेज वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर हमारे पास है अल्फ़ा ग्रेटर देन π/2। सो लेट हम यूज़ कर देते हैं अल्फ़ा ग्रेटर देन π/2, लेट ये पॉइंट है π/3, ये क्रॉसिंग पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट, और उसके बाद यहाँ तक है π/3 है, सॉरी ये पॉइंट, और ये है 2π/3। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ है π/3 का, और फिर यहाँ तक जो लेंथ बनती है वो बनती है π/2, और फिर इस पॉइंट तक लेंथ बनती है 2π/3। सो 2π/3 हम अल्फ़ा रख लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2π/3 रख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास क्रॉसिंग पॉइंट है, और इस क्रॉसिंग पॉइंट से आगे हम यहाँ तक हम इसको जो है अलाउ कर रहे हैं, और इसके बाद हम ट्रिगर करते हैं नेक्स्ट थायरिस्टर को। लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर हम ट्रिगर कर देते हैं थायरिस्टर T1 को। मतलब यहाँ के बाद π/3 के बाद इसको हम किसी भी टाइम पे ट्रिगर कर सकते थे,
लेकिन हमने इसको डिले कर दिया इस पॉइंट तक, और ये जो एंगल या ये जो लेंथ बनती है 2π/3, मतलब हमने जितना डिले कर दिया ये 2π/3 है। ओके, तो ये पॉइंट है जहाँ पे हमने थायरिस्टर T1 को फायर कर दिया। तो जब T1 को फायर किया है हमने, तो हमारे पास Vp जो है आएगा Va। इस पॉइंट पे पहुँच के अब हम फायर करेंगे थायरिस्टर T3 को। तो जब T3 को फायर करेंगे तो हमारे पास आएगा Vb, और फिर जब हम फायर करेंगे यहाँ पे थायरिस्टर T5 को, तो हमारे पास आउटपुट पे आएगा Vp पे आएगा Vc। ठीक है, तो इसका मतलब जो Vc है यहाँ पे जो थायरिस्टर फायर हुआ है वो फायर हुआ है T5। ठीक है, और पहले जो कंडक्ट कर रहा था वो T3 कंडक्ट कर रहा था। तो ये प्रोसेस जो है इस तरह से चल रहा है, क्योंकि थायरिस्टर जो फायरिंग एंगल है हमारे पास वो 2π/3 है। ओके, अब अगर हम इसको Vp कहें तो Vn अब हम प्लॉट कर सकते हैं। Vn को प्लॉट करने के लिए अगेन यही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास फायर कर रहे हैं हम थायरिस्टर को। जो नेक्स्ट थायरिस्टर है, मतलब जो रेफरेंस है, हमारे पास ये क्रॉसिंग पॉइंट्स होती हैं। ठीक है, इन क्रॉसिंग पॉइंट से हम अपना स्टार्ट लेते हैं और हम कहते हैं कि इस पॉइंट के आगे हम फायर कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बजाय फायर कर रहे हैं किसी और पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ से आगे अब हम फायर कर सकते हैं थायरिस्टर जो कि लगा हुआ है फेज़ बी के अंदर, दैट इज़ T6। लेकिन इसको हम डिले कर देते हैं। कितना डिले देंगे? उतना ही डिले देंगे जितना हमने डिले दिया है Vp के केस में। सो Vp के केस में हमने दिया है 2π/3 का, तो यहाँ पे भी हम 2π/3 का देंगे। तो उसके बाद 2π/3 के बाद हम ट्रिगर कर देंगे नेक्स्ट को, और ये यहाँ तक आ जाएगा, और उसके बाद ट्रिगर कर देंगे हम नेक्स्ट को। इसी तरह ट्रिगर करेंगे हम नेक्स्ट को और नेक्स्ट को। ठीक है, अगेन जो ब्लू है ये लोअर हाफ के लिए, लोअर हाफ की जो वोल्टेजेस है उसको डील कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है Vn है, ये Vn आ गया हमारे पास, और जो दूसरा है वो है Vp है हमारे पास, जो रेड में है। तो रेड में हमारे पास आ गया Vp, उसमें आ गया Vn, और अब हम प्लॉट कर सकते हैं V0 को, जो कि है हमारे पास Vp माइनस Vn। Vp माइनस Vn को अब हम प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर थायरिस्टर जो लोअर हाफ है उसके थायरिस्टर की अगर हम कंडक्शन रेंज देखें, अपर हाफ की मैंने यहाँ पे लेबल कर दिए हैं कि ये जो रेंज है इसमें T5 है, इस रेंज के अंदर ये जो नेक्स्ट रेंज है इसके अंदर T1 है, फिर है हमारे पास T3 और फिर है T5। तो लोअर हाफ के जो थायरिस्टर है उसके भी हम कंडक्शन रेंज जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि आउटपुट पे Va आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है T4, उसके बाद कंडक्ट कर रहा है B के अंदर लगा हुआ है T6, फिर उसके बाद है Vc के अंदर है T2, और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता है और हमारे पास है T4, येट अगेन T4। अब V0 हम प्लॉट करते हैं, दैट इज Vp माइनस Vn। ओके, तो लेट्स से हम ये रेंज चूज़ कर लेते हैं। एक दो पल्सेस हम से हमें पता चल जाता है
कि आउटपुट की जो शेप है वो किस पैटर्न की है, और फिर उसके बाद हम उसको सिंपली रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है, लेट्स से फ्रॉम पाई टू 4π/3, इस रेंज में हमारे पास V0 क्या है। तो इस रेंज के अंदर हमारे पास Vp जो आ रहा है फ्रॉम पाई टू 4π/3, Vp हमारे पास आ रहा है जो कि रेड में है वो है Va, और Vn हमारे पास जो आ रहा है इस दौरान जो ब्लू में है वो है Vb। सो इट्स Vb। सो V0 हमारे पास है Va माइनस Vb, दैट इज़ Vab, और ये आ रहा है पाई से 4π/3 तक के इंटरवल में, इस दौरान है। तो VAB हमारे पास, ये अगर आप इसको ट्रेस करें आगे तो यहाँ तक है VAB, और उसके बाद नेक्स्ट पे आपने जंप करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है रेंज है 4π/3 टू 5π/3, 4π/3 टू 5π/3, और इस दौरान V0 हमारे पास हम फाइंड करेंगे। तो अगेन रेड में हमारे पास है VA, स्टिल VA ही आ रहा है, और ब्लू में हमारे पास है इस दौरान अब है VC। सो इट्स V0 इक्वल्स टू VAC। तो ये हमारे पास है VAC, और इसी तरह से जब ट्रांजिशन होगी तो हम नेक्स्ट उसकी तरफ जाते रहेंगे। ये हमारे पास सिलसिला इस तरह से जारी रहेगा, और आउटपुट कुछ शेप यूँ बनेगी इसकी। ठीक, तो ये हमारे पास इन्वर्टर मोड की जो वेव फॉर्म है वो ये बन गई, और इससे आगे मतलब इससे अगर कम करते हैं अल्फ़ा को, स्टिल V0 नेगेटिव रहेगा, लेकिन हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल को चूज़ किया सिर्फ बताने के लिए कि आउटपुट एवरेज वैल्यू कैसे नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसके एवरेज को अगर आप अपरेंटली देखें तो ये नेगेटिव ही है। ओके, तो इफ़ेक्ट